यहाँ लगा दो। यहाँ लगेगा। हाँ सिर्फ साइड से तो पाइप का आगे की साइड से लगेगा। हाँ सिर्फ एक पाइप लगेगा आगे की साइड में और नीचे एग्जिट कर। हाफ पाइप काट के एरिया में आते हैं ना, इस एरिया में लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखो जितनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ट्रक पड़े हुए हैं, उधर गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ऊपर वोल्वो पड़ी हुई है, एक और ट्रक पड़ा हुआ है। और भाई आजा। अभी ख़रीदा है सामान, हालत पतली हो जाती है भाई। यहाँ के तो रेट्स है ना दिल्ली के रेटों से डबल है, डबल बिल्कुल। क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि सप्लाई नहीं आ रही भाई, चीज़ें मिलनी ही मुश्किल हो रही है। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। तो दोस्तों आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से एक नया दिन स्टार्ट कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, कल तो हमने सिर्फ अपना भंडारा लगाया था माल रोड के आसपास, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग ऐसे थे जो बहुत गरीब तबके थे। तो कम से कम एक टाइम का अगर हम फूड उनको दे सकते हैं, थोड़ा सा उनके चेहरे पे स्माइल ला सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। तो हमने वही किया था। लेकिन आज हम कल शाम को हम वेल्डर वगैरह से बात कर ली थी, जो आपने देखा होगा वृद्धाश्रम और जो मेंटली चैलेंजेस लोग हैं ना, उन सब के लिए हम एक शेड बना रहे हैं। क्योंकि वो दो बिल्डिंगों के लोग एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट हो रखे हैं। बिकॉज जो दूसरी बिल्डिंग है वृद्धाश्रम की, वो बिल्कुल रिवर के पास में है। तो हम उनके लिए थोड़ा सा शेड दे देंगे तो उनको बैठने में आसानी होगी, उनको पूरा दिन गुजारने में आसानी होगी, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है वहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, वेल्डर हमारा पहुँच चुका है, बस जाएंगे, लोहे वगैरह की जो सीट वगैरह जो भी कुछ है वो ख़रीदेंगे और फिर वहाँ पे जाके उनको इंस्टॉल कराएंगे। तो चलो चलते हैं दोस्तों और आज का दिन शुरू करते हैं। पर दोस्तों मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा। अभी सुबह से बारिश थी, अभी बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी है, तो हम निकले हुए हैं। बट इतना क्लाउडी मौसम है कि भाई कभी भी बारिश दोबारा स्टार्ट हो सकती है। वो काम में हमारी बाधा डाल रही है बार बार। बट कोई बात नहीं, जो प्रभु की इच्छा। चलते हैं और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। भाई लेते हैं भोले बाबा का और माँ हडिम्बा का नाम और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। निकलते हैं। पहले इन रोडों से गुजरते हैं ना, बड़ा मज़ा आता था, बड़ा सुखदायी एहसास होता था। लेकिन जब अब निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार सब कुछ मतलब एक दिल को ना थोड़ी सी ठेस पहुंचती, तकलीफ़ होती है। क्योंकि देखो बहुत बदल गया मनाली पहले से। मतलब जहाँ पे भी देखो ना, आप कहीं ना कहीं उस पानी का इफ़ेक्ट हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह। आप किसी भी एरिया में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे मनाली के, हर जगह कहीं कम कहीं ज़्यादा, बट इफ़ेक्ट हर जगह। तो इतना सुंदर था नहीं तो ये एरिया कि बस दिल लगता था यहाँ ड्राइव करने में, घंटों बैठने में। हर चीज़ का अलग हो गया है, बहुत बहुत बदल गया, क्या कर सकते हैं। अभी ये हाईवे होता था, आज यहाँ एक एक गाड़ी करके निकल रही है और बिल्कुल नदी के पास वो चला गया रास्ता। तो टेम्परेरी अभी चला रहे हैं। तो देखो भाई, और नदी देखिए कहाँ चली गई है। पहले नदी बिल्कुल यहाँ से बहती थी इसके पास से, और अब देखिए कहाँ चली गई दूर। बारिश फिर शुरू हो गई, अभी रुकी थी अब फिर स्टार्ट हो गई है। बारिश ने परेशान कर रखा और ये काम को बहुत बहुत ज़्यादा रोक रही है। पर क्या करें भाई, जैसे तैसे करना तो पड़ेगा ही काम तो। एरिया में आते हैं ना, इस एरिया में लगता है सबसे ज़्यादा नुकसान है। देखो जितनी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ट्रक पड़े हुए हैं, उधर गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ऊपर वोल्वो पड़ी हुई है, एक और ट्रक पड़ा हुआ है। मतलब आप जहाँ पे भी देखते हो ना, वहीं बर्बादी दिख रही है इस एरिया में। तो ये सब आलू ग्राउंड जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। टोल प्लाजा होता था यहाँ पे, यहाँ से तो हाईवे जाता था, 4 लाइन का हाईवे। और अब देखो हाईवे को तो छोड़ो, कितना पीछे चला गया है और नदी से रोड बनाया हुआ है। गाड़ी कहाँ? पानी ने गाड़ी को कहाँ फेंका है, बिल्कुल ऊपर टोल प्लाजा के ऊपर फेंका हुआ है। छत कहीं पे पड़ी हुई है किसी गाड़ी की कहीं पड़ी हुई है। वही हाल है भाई हर जगह। एक पंजाब रोडवेज की बस होती थी, उसका सिर्फ ये पार्ट मिला है, बाकी अभी मिला ही नहीं है। तो भाई तबाही ये पता नहीं किसका शेड कहाँ से चला होगा और यहाँ के टिका है। BNT मोटर का है। पीछे एक मैंने बताया था ना, एक वोल्वो पार्किंग होती थी, तो ये उसका शेड है। देखो कहाँ आके, ये तो सामने पत्थर आ गए तो फंस गई। ठीक है, इधर एक नैनो फंसी हुई है।
इन रास्तों को दोबारा बहाल होने में ना कम से कम साल लग जाएगा। रास्ता खुल तो जाएगा, पब्लिक के लिए खुल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि दोबारा ये डंगे लगाने, दोबारा चौड़ा रोड जो हाईवे जो था ना उसको दोबारा करने के लिए लगभग 6 महीने से साल लग जाएगा। अब वो प्रशासन के ऊपर है, वो कितना जल्दी काम करती है। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रशासन को भी एक जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है वो है बारिश। वो जैसे काम स्टार्ट करते हैं फिर बारिश आ जाती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये वही हाल है। ये देखो कहाँ इस हालत में गाड़ियाँ बाहर निकाली जा रही हैं उससे, ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके। लास्ट टाइम तक यहाँ तक रोड था, अब थोड़ा रोड आगे तक खोल दिया है, तो अभी देखते हैं। खोलना तो क्या है, बस ये है कि टेम्परेरी सिर्फ चलने के लिए बना दिया, बट आप उसको प्रॉपर रोड नहीं कह सकते। ये देख लीजिए इस टाइप के रोड मतलब अभी टेम्परेरी बनाए हैं, क्योंकि कम से कम ट्रैफिक चलने लायक तो हो जाए। तो रोड था नहीं तो हमें ऊपर से पैदल चल के वो सामान दे के आना पड़ा था, पर अब की बार सब बढ़िया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम रोड तो है, वहाँ तक पहुँच तो सकते हैं, क्योंकि अभी हमें सामान लेके जाना था, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है हमें। लेडीज़ है ना क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, वो बीच में अटक गई है। ये देखिए कैसे क्रॉस करते पाइप से, और फंस गई है वो मेरे ख्याल से, बीच में अब हंस रही है, निकला जा नहीं रहा, धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। तो भाई लोग ऐसे ही जान को जोखिम में डाले, क्योंकि अभी तक उधर से रास्ता बहाल नहीं हुआ है और वो निकलने की कोशिश कर रही है। ये तो लड़का है कोई। छोड़ना ऊपर वाले की बर्फ की तो मेरे ख्याल से मैं सोल्यूशन है। 15/6 और कोई सोल्यूशन है? सोल्यूशन यही है कि एक लेयर जो है ना पूरी की पूरी जो है वो लोहे की शीट्स की आ जाए, और एक डबल लेवल स्पोर्ट के साथ है, एक पाइप एक्स्ट्रा लगा दो, वो स्पोर्ट रखेगा ना। तो एक ऊपर लग गया, हाँ, फिर बीच में आ गए, हाँ, एक सेंटर में आ गया, 3 इधर आ गए, 1 2 3, तो ये 20 फुट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 10 फुट का हो जाएगा। तो 7-7 फुट के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट ये आ गया आपका, हाँ 10 फुट में मान लो, आपके हिसाब से 10 फुट में मान लो। तो 10 फुट में फिर तो कोई मेरे ख्याल से ऐसे उधर वाली जो सीट है ना उस पर चाहिए एक एंगल और एक्स्ट्रा वेल्ड करा देंगे, ताकि भी इसके अंदर रहना चाहिए। आप जो ये है ना इसके उसमें रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि वहाँ से हम पाइप लगा के एक इधर एक इधर, नहीं इधर क्यों लगेगा, यहाँ पे लगा दो, यहाँ लगेगा। हाँ सिर्फ साइड से तो पाइप का आगे की साइड से लगेगा। हाँ सिर्फ एक पाइप लगेगा आगे की साइड में, और नीचे एग्जिट कर देंगे। हाफ पाइप काट के, परनाला हाँ पर नाला हाफ पाइप काट के, क्या मतलब पूरी बात होती है ना, जैसे बीच से चीरा हाँ बीच में चीरा डाल के, बस वही चाहिए। हाँ पाइप का फिर कुंडे लगाते रहो। हाँ हाँ बीच से चीरा लगा काम के तो ना प्रॉपर ही करेंगे जी। काम करेंगे तो पूरा ही हाँ भैया, अब ये इसका ड्राइंग बना, ड्राइंग बनाओ, एस्टिमेट दो, लेके आते हैं अभी। कब शुरू करेगा? स्टार्ट कर दो आज करना, आज ही, ये नहीं कि कल के लिए कोई नहीं है। इसीलिए तो बुलाया है भाई दिल्ली से। ये सहारनपुर था, अच्छा इसे स्पेशल वहाँ से कि भाग भाग तो भाग ये भाग, उनसे चल भी सके उसको रखिए, जैसी वो वाली है, वो वाली है। हाँ, उस पर नहीं ना कर सकते, उस पर पर वो वैसे ही- जहाँ बीम लगा आपका वहीं चढ़ सकते हैं। हाँ, वो नहीं, देखो पता क्या क्लियर अगर चाहिए तो वो इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्लियर होगी तो देखो प्लास्टिक की होगी या पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट की होगी। और दोनों में ही ये रिस्क तो रहेगा कि अगर उसके नीचे सपोर्ट नहीं है ना वो ले रहे हैं। लोहा लेने के लिए आए हुए हैं, बस इनको पाइपों को निकलवाते हैं, शीटों को लेते हैं और निकलते हैं। देखते हैं, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है भाई, बारिश के कारण बुरा हाल है की सप्लाई। चलो हमें कम से कम सामान सारा मिल गया है, तो काफ़ी बड़ा गोदाम है, तो यहाँ पे सामान इजीली मिल जाता है। तो भाई अपना सामान होने लग गया है लोड। ये 30 किलो का है। और ये रहा सीटें हमारी हैं, सीटें पूरी हैं। 5 है। की सप्लाई का फिर भी दिक्कत हो रही है, कुछ सामान नहीं लग रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। ये देखो ठीक है। तो भाई स्टॉक की तो दिक्कत हर जगह चल रही है। अभी भाई से बात कर रहे थे, बोला पीछे स्टॉक सारा उलझा हुआ है, जो है वो क्लियर होने लग रहा है बस स्टॉक।
और भाई आजा अभी खरीदा है सामान, हालत पतली हो जाती भाई। यहाँ के तो रेट्स है ना दिल्ली के रेटों से डबल हैं, डबल बिल्कुल। क्योंकि और दूसरी बात क्या है कि सप्लाई नहीं आ रही भाई, चीज़ें मिलनी ही मुश्किल हो रही है। कहीं से कोई चीज़ कहीं से कलेक्ट करनी, कोई कहीं से कलेक्ट करनी। पर चलो जैसा भी है, मतलब मैनेज हो गया आज तो। पर भाई अगर रेट्स का देखो तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ के और दिल्ली के में। मैं पिंटू आधा तो होगा मेरे ख्याल से, 40% ज़्यादा है। 40% आप मानिए कि 40% वहाँ से रेट्स ज़्यादा है, फिर ऊपर से टैक्स और ज़्यादा डबल। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया। अब निकलते हैं वापस, इसको अनलोड कराते हैं वहाँ से और फिर देखते हैं काम आज स्टार्ट करते हैं, कल करते हैं। भाई वो देखिए हमारी गाड़ी धीरे धीरे पहुँच गई है सामान लेके, ये देखिए। और भाई इन हालातों में सामान पहुँचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अभी तो ये सामान नीचे से ऊपर भी जाना है, देखते हैं जैसे तैसे करके कुछ हम करते हैं, कुछ लड़के बुलाते हैं, हो जाएगा। हाँ ऐसे ही लंबी डाल दो। तो ये है हमारे अनीता मैम जो यहाँ की टेकन केयर करती हैं। और सेकेंडली ये क्या है कि देखो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी कपड़े वगैरह या कुछ भी देना चाहते हैं ना, चाहे वो अपने वृद्धाश्रम में देना चाहते हैं या जो लड़के मेंटली, जो आपको पता है इसमें कुछ बहनें बिल्कुल मेंटली भी थोड़ी सी वो है। ये एक्चुअल में जो ये पार्ट है ये पूरा मेंटली डिपार्टमेंट का है, राइट मैम? ये मेंटली हेल्थ के लिए, ये मेंटली हेल्थ के लिए है। और वो लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो रखा कि बारिश के कारण वहाँ थोड़ा सा खतरा बना हुआ है, तो इसीलिए ही हमने इस शेड वगैरह के लिए इसीलिए इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और जिसको भी जो कपड़े वगैरह जो भी इनको डायरेक्ट हेल्प करना चाहता है ना, तो मैं ये मैम अभी बता देंगे अपना नंबर भी और अपना एड्रेस भी, तो आप उस पर डायरेक्ट इनसे बात करके उस पर सेंड कर सकते मैम। मैं नमस्कार जी, मैं आदर्श एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी से संचालिका पद पर अनीता ठाकुर। हमारे यहाँ पे जो आदर्श विशेष महिला पुनर्वास केंद्र है वो भी आदर्श एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी उसको रन कर रहा है। और साथ में हमारे पास वृद्ध आश्रम है, ये मनाली से जो है 8 किलोमीटर पीछे है, जिसकी जगह का नाम है कलाथ। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी अगर हमारी हेल्प करना चाहेगा तो वो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9418149622। तो हम सब एक साथ हैं, हमें भी लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं फिर से सभी यूट्यूबरों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो हमारी हेल्प के लिए आगे आए। धन्यवाद जी। दोस्तों जो भी अगर डायरेक्ट हेल्प करना चाहता है ना, चाहे कपड़े हो चाहे कुछ और आइटम्स है, जो भी आप फ़ोन करके उनसे ले सकते हो रिक्वायरमेंट। जो भी आप जिस तरीके की भी हेल्प उनकी डायरेक्ट आप करना चाहते हो, आप उनको डायरेक्ट कर सकते हो। मैम का नंबर आपके पास आ गया है, आप उसको आराम से अपना नंबर सेव कीजिए और उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए। आओ तो इस पूरे परिवार को जो संभालते हैं ना, देखो मैम तो हेड है, मैम इन सब को ऑपरेट करती है। बट द प्रॉब्लम क्या होती है, ये किसी एक का काम नहीं, ये एक पूरी टीम का काम है। तो अभी आपको मैं मिलवा रहा हूँ उस पूरी टीम से जो दिन रात इनके साथ खड़ी हुई होती है। क्योंकि ये देखो छोटा मोटा काम नहीं, 70-80 लोगों को संभालना, और वो भी उन लोगों को जो मेंटली चैलेंजिंग है, ठीक है। और जो वृद्धाश्रम है वो भी हर आदमी आप मानो 68-70 से स्टार्ट है और 80 तक है। तो उसमें मैम मैक्सिमम कितनी एज है यहाँ पे? 60 से अबव है और 80 प्लस तक है। 80 प्लस तक है। तो उन सब की हेल्प करते हैं। मैं आपको सभी टीम मेंबर से उनकी मिला देता हूँ, क्योंकि देखो ये दिन रात मेहनत करते हैं और रियल हीरोज़ यही हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है ना, ये जॉब नहीं कर रहे, ये एक परिवार को संभाल रहे हैं और परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपना नाम बताइए। पल्लवी। ये पल्लवी जी हैं। आप किस डेस्ट में? मैं क्लर्क हूँ यहाँ पे। अच्छा आप कल रखो। आप दुर्गेश्वरी मैनेजर हूँ। मैनेजर हो आपने? सर मेरा नाम ज्योति है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ। अच्छा स्पेशल एजुकेटर आपने? सर मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ और मैं इनको सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो, ठीक। और आप मैम? मेरा नाम माया है, मैं यहाँ पे अटेंडेंट हूँ। अच्छा आप अटेंडेंट हो,
तो सबसे ज़्यादा काम तो अटेंडेंट करते हैं मेरे ख्याल से, बट मैंने जो देखा है ना वो सब मिलके करते हैं। और जेंट्स के लिए है ये भाई, मैं सिक्योरिटी गार्ड कर अच्छा ये इन सब की सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम आपको पता है इस जब कोई मेंटली हेल्थ के या बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ वॉशरूम्स जाना है। और फिर सेकेंडली क्या होता है, मैन बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि देखो मैन स्टाफ भी है, वुमेन भी है। तो देखो मैम ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हो, क्योंकि मैंने पूरा चेक किया है, पूरा का पूरा बहुत बहुत परफेक्ट है। एक मैं इसकी हेलो लक्ष्मी हेलो कर दो। लक्ष्मी हेलो, देखो कितने खुश हैं सभी। तो देखो अभी प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम थी, देखो क्या हुआ था कि जैसे नीचे पानी आ गया था ना, तो अब क्या है कि सभी को यहाँ शिफ्ट करना पड़ा है। अभी टेम्परेरी शिफ्ट है, क्योंकि बिल्डिंग्स 2 ही हैं, बट ये सिर्फ टेम्परेरी शिफ्ट किया हुआ है। तो इनको यहाँ पे है ना बैठने के लिए एक शेड हो जाए, क्योंकि देखो दिन में है ना पूरा दिन कभी बारिश कभी धूप लगी ही रहती है। तो दोस्तों आपने देखा वो लोग है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही धर्म, मतलब मैं कहता हूँ उन लोगों को सैल्यूट है। देखो अनीता मैम है, उनकी पूरी टीम है, बहुत बहुत अच्छा काम कर रही है। और हमारा काम भी चालू हो जाएगा कल से। आज तो हम पूरा सामान वगैरह डाल के आए, फिर बीच में बारिश आती रही तो आज काम स्टार्ट नहीं हो पाया, बट कल से वो काम पक्का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन्हें शेड की बहुत बहुत जल्दी ज़रूरत है, क्योंकि ये बारिश का मौसम है और इस मौसम में है ना परेशानियाँ हो जाती हैं। देखो बुज़ुर्गों को संभालना भी चलो फिर भी एक मैं मान लेता हूँ कि संभाल सकते हो, लेकिन जो मेंटली चैलेंज बच्चे और बुज़ुर्ग है ना, बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल। तो देखो हम तो यही कहते हैं कि देखो ऐसे लोगों की हमेशा सपोर्ट करो आप, कभी भी, नॉट इवन कि इस फ्लड उसमें, बट किसी भी सिचुएशन में अगर उनको आपकी कहीं भी सहायता हो तो आप हमेशा खड़े रहिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि यही लोग हैं ना हमारे समाज में उन लोगों का सहारा है जिनका कोई सहारा नहीं है। तो दोस्तों आज मुझे अभी निकलना ही पड़ेगा रात को, क्योंकि पूरी रात ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मेरे जीजा जी थोड़े ज़्यादा बीमार हैं और मुझे हॉस्पिटल सुबह हर हाल में पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी मेरी ज़रूरत है। तो मैं जाऊंगा और जितना जल्दी हो सकता है मैं वापस आऊंगा, बट अभी मैं निकल रहा हूं। तो अभी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।